राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सास नहीं माँ। बेटा, क्या थोड़ा टाइम निकाल कर मुझे एक जगह ड्रॉप कर दोगी? माधुरी जी ने अपनी बहू नेहा से कहा। क्यों नहीं मम्मा, कब कहाँ जाना है ये बताइए, नेहा ने बड़े प्यार से कहा। असल में जब हम जयपुर में थे तब हमारे पड़ोसी मेहरा जी से हमारी अच्छी दोस्ती थी। उनकी वाइफ का मायका यहीं है। लंबा अरसा हो गया उनसे कोई संपर्क भी नहीं रहा था। कल उन्होंने मुझे फेसबुक पर ढूंढ लिया। उन्होंने मैसेज किया कि मैं अभी अपने मायके आई हुई हूँ और आपसे मिलना चाहती हूँ, वहीं थोड़ी देर को मिलना चाहती हूँ। मैंने सोचा जब तुम फ्री हो तब उनके घर पर चलेंगे, माधुरी ने बताया। कैसी बात करती हैं आप, जब कहेंगी तब मैं चलूँगी। आप थोड़ी देर बैठना चाहेंगी तो मैं रुक जाऊँगी, ज़्यादा देर बैठेंगी तो दोबारा पिक करने आ जाऊँगी। आप टेंशन मत लो, इतने दिनों बाद बाहर निकल रही हो, आराम से चलो, नेहा बोली। माधुरी के पति अनिल और बेटा अर्जुन अपने बिजनेस में व्यस्त रहते। माधुरी शुरू से ही हाउसवाइफ रही। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी अनिल और उनकी माँ ने उन्हें घर से बाहर निकलकर काम करने की इजाज़त नहीं दी थी। सास के तानाशाही रवैये और अनिल के श्रवण कुमार स्वभाव के कारण माधुरी का हुनर दबकर रह गया। बहू नेहा एक चाइल्ड केयर सेंटर में बच्चों को क्रिएटिव एक्टिविटीज सिखाने का काम कर रही थी। वहाँ वह छोटे बच्चों को ड्राइंग, स्टोरी टेलिंग और मोटिवेशनल एक्टिविटी सिखाती। हफ्ते में 3 दिन जाती। बाकी दिन अनिल और अर्जुन की फैक्ट्री चले जाने पर दोनों सास बहू घर के कामों से फुर्सत पाकर कभी कहीं सेल में या नेहा माधुरी को किसी पेंटिंग एग्जीबिशन दिखाने जरूर ले जाती। कहीं कॉफ़ी पीते या आइसक्रीम खाती, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करती। माधुरी को गार्डनिंग का शौक था तो नेहा उन्हें नर्सरी भी ले जाती थी। वैसे तो पूरा घर माधुरी जी ने ही संभाल रखा था, पर जिस दिन नेहा घर पर रहती वो हमेशा माधुरी जी को पेंटिंग बनाने या लिखने का टाइम देकर सारा काम खुद संभाल लेती। उस दिन नेहा ने माधुरी से पूछा, मम्मा आज चलें क्या? मिसेज मेहरा से प्रोग्राम तय करके दोनों तैयार होने लगी। नेहा ने माधुरी के लिए हल्का गुलाबी सलवार सूट निकाला। ये आप पर बहुत अच्छा लगता है मम्मा। नेहा आउटगोइंग होने के साथ साथ घरेलू भी थी। पिछले साल ही अर्जुन और नेहा की शादी हुई थी। वह ज्यादातर वेस्टर्न प्लाजो कुर्ता या जीन्स कुर्ती पहनती, पर जो भी पहनती सोबर और मर्यादित होता। बाकी अवसर के अनुसार साड़ी सूट सब पहनती। लगभग 11 बजे वो मिसेज मेहरा के घर पहुंची। मिसेज मेहरा माधुरी जी को गले मिलकर कुछ पलों तक देखती रह गईं। तुम और सलवार सूट में? अम्मा जी ने कैसे परमिट कर दिया? मुझे याद है वो तो तुम्हारे सर से साड़ी का पल्ला जरा सा भी सरक जाने पर भी हंगामा काटा करती थी। अरे उन्हें तो रात को बेडरूम में भी तुम्हारे नाइटी पहनने पर ऐतराज था, माधुरी ने बताया। अम्मा जी 5 साल पहले गुजर गईं। मिसेज मेहरा लंबी सांस लेकर बोली, चलो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पर जो जुल्म वो तुम पर करती थी 4 साल तो हमने भी देखे थे। नौकर चाकरों सहित पूरे घर पर अम्मा जी का ही हुक्म चलता था। खाना पीना सब कुछ अम्मा जी के हिसाब से बनता, चाहे किसी को पसंद हो या नहीं। माधुरी को सुबह उठने में जरा सी देर हो जाती तो अम्मा जी की चाय देर से पहुंचती, तब उनका पारा देखने लायक होता था। वो और माधुरी कभी एक साथ बैठ भी जाते तो अम्मा जी वही धरना देकर बैठ जाती कि कहीं हम उनकी कोई बुराई तो नहीं कर रहे। माधुरी के कहीं आने जाने, यहाँ तक कि मायके वालों से फोन पर बात करने पर भी अम्मा जी का कंट्रोल रहता था। माधुरी के हर काम में नुक्स निकालना उनकी आदत थी। बाहर वालों के सामने भी माधुरी को नीचा दिखाने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता था। जितना एडजस्टमेंट तुमने अम्मा जी के साथ किया उतना तो कोई भी नहीं कर सकता था। अगर तुम्हारे ससुर जिंदा होते तो शायद वो भी इतनी हुकूमत न कर पाती। मेरी बेटी तो अम्मा जी को देखकर कहती थी कि उसकी शादी ऐसे घर में मत करना जहाँ ऐसी सास हो। मिसेज मेहरा लगातार बोलती ही जा रही थी, तब माधुरी जी ने उन्हें रोक लिया। छोड़िए उन बातों को, नेहा को कुछ नहीं पता, और अब जो इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में क्या कहना। मिसेज मेहरा कहने लगी, तुम लोगों की केमिस्ट्री देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि तुम दोनों सास बहू हो। चलते वक्त नेहा ने मिसेज मेहरा से कहा, आंटी जी आपको जब भी मम्मा के पास आने का मन हो बताइएगा, मैं आकर ले जाऊंगी। मिसेज मेहरा माधुरी से बोली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ।
भगवान ने तुम्हारे सब्र और बर्दाश्त का फल नेहा के रूप में तुम्हें दे दिया है। हमेशा खुश रहो। घर आकर नेहा माधुरी और अम्मा जी के रिश्ते के बारे में ही सोचती रही। शाम को नेहा ने माधुरी से पूछा, मम्मा ये बताइए, आपने मुझे तो कभी सर ढकने के लिए नहीं कहा। सर ढकने को छोड़िए, आप तो हर हफ्ते मेरे सिर में मालिश करती हैं। मुझे कभी देर से उठने के लिए नहीं टोका। मैं कुछ भी पहनूं, कहीं भी जाऊं, कुछ भी खाऊं, आप कभी कुछ नहीं कहती। मेरी किसी गलती पर भी आप रिएक्ट नहीं करती। मेरी सारी फ्रेंड्स मुझसे ज़्यादा आपको पसंद करती हैं। कोई तो वजह होगी आपके इस सरेंडर की, प्लीज़ बताइए मम्मा। माधुरी ने नेहा के आगे अपना दिल खोल दिया। तुम्हारे आने से पहले ही मैंने तय कर लिया था कि जिन मुश्किलों से मुझे गुजरना पड़ा, उन परछाइयों को तुम्हारे आसपास भी नहीं फटकने दूंगी। जो लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आई है, उसे खुले दिल से अपनाऊंगी। ये घर और सब लोग उसके अपने हैं, ये एहसास कराऊंगी। उसे टाइम और स्पेस दोनों दूंगी। मेरी वजह से मेरे बेटे बहू का दिल कभी न दुखे, ये वायदा मैंने खुद से किया था। अम्मा जी की वजह से मुझे बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ा और वही मुझे सीखने में मिला। बड़ों द्वारा की गई गलतियों से अगली पीढ़ी सबक ले, यही ठीक है। अपनी सास द्वारा किए गए जुल्मों का बदला बहू से लेना, ये सोच बहुत गलत है। मम्मा यू आर द बेस्ट, कहकर नेहा माधुरी से लिपट गई। चलिए अब एडजस्टमेंट के नाम पर एक बढ़िया सी पिज़्ज़ा पार्टी हो जाए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सास बहू का रिश्ता आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। साथ ही अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।